छटनी के बीच कुछ कंपनियां कैसी नौकरियां कर रही हैं ऑफर। मैकडॉनल्ड्स कब तक दोगुने करने वाला है अपने आउटलेट्स की संख्या। यूके में नौकरी का ऑफर है तो सतर्क हो जाने की क्यों ज़रूरत है। ऐसे ही जॉब मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों वाला ये है वीकली बुलेटिन। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, और मैं हूं अमन गुप्ता। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। छटनी करने वाली कंपनियों में अब गोल्डमैन सैक्स का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स अपने करीब 400 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। इन कर्मचारियों को बैंक के कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट से निकाला जाएगा, जो पिछले कई सालों से घाटे में है। कंपनी ने अभी कुछ महीने पहले ही अपने खराब प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को निकाला था। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने इशारा दिया है कि वो दूसरे बिजनेस लाइन में भी कर्मचारियों की संख्या और लागत को सीमित करने के लिए रिव्यू कर रहे हैं। दिग्गज इंटरनेट और टेक कंपनी गूगल भी नए सिरे से छटनी की तैयारी में है। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई का इशारा है कि 10,000 कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। छटनी की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने हाल ही में ये इशारा किया। उन्होंने साफ कहा है कि छटनी नहीं करने की बात का भरोसा नहीं दिला सकते। बदले हालात में सर्वाइवल के लिए कॉस्ट कटिंग ज़रूरी हो गया है। और बड़ी टेक कंपनी सिस्को ने भी अपने यहाँ काम करने वाले 5% या 4,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। ये छटनी रीबैलेंसिंग एक्ट के तहत की जा रही है। निकाले गए कर्मचारियों ने theLayoff.com और ब्लाइंड पोर्टल पर अपनी छटनी के बारे में बताया है। और छटनी के बीच एक राहत की खबर यह है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स इंडिया अगले 3 सालों में अपने आउटलेट्स की संख्या दोगुनी करने वाली है। इस वजह से मैकडॉनल्ड्स 5,000 लोगों को काम पर रखने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने कहा है कि मैकडॉनल्ड्स अगले 3 साल में नॉर्थ ईस्ट इलाकों में अपने रेस्टोरेंट्स की संख्या 300 तक ले जाने की तैयारी में है। टेक कंपनी वी टेक्नोलॉजीज भी फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने की तैयारी में है। कंपनी अगले 1 साल में 3,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने वाली है। कंपनी का कहना है कि ये भर्तियां साउथ इंडिया में की जाएंगी। और कॉस्ट कटिंग की बात करें तो कंपनियां कई दूसरे उपाय भी कर रही हैं। कई कंपनियां हैं जहां पर अभी भी लोगों की ज़रूरत है तो वे फुल टाइम कर्मचारी रख पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करने की योजना बना रही हैं। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट के एक सर्वे की माने तो 10 में से 5 कंपनियां ऐसी हायरिंग पर फोकस कर रही हैं। इसे भी कॉस्ट कम करने के उपायों में से एक माना जा रहा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत के रोजगार के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर 7.6% और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कंज्यूमर हाउस होल्ड सर्वे के हिसाब से ये 8.3% है। इसका मतलब है कि 3.5 से 3 करोड़ 9 लाख भारतीय नौकरी की तलाश में है और इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि भारत की बेरोजगारी दर में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जो नौकरी की तलाश में है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसे इस बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में कृषि में काम करने वालों की संख्या 42% थी, जो अब बढ़कर 46% से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद हम इकलौते विकासशील देश होंगे जो विकास के साथ कृषि की तरफ लोगों को धकेल रहा है। और अब बताते हैं नौकरियों के नाम पर हो रहे फ्रॉड के बारे में। इंग्लैंड में पक्की नौकरी या गारंटेड वीज़ा के नाम पर बहुत से भारतीयों के साथ ठगी की जा रही है। स्कैमर्स ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट बना देते हैं और लोगों से उस पर अप्लाई करने को कहते हैं, लेकिन इसके बदले उनके वर्क वीज़ा और वर्क परमिट फीस के नाम पर स्कैमर्स उनके पर्सनल अकाउंट में पेमेंट करने को कहते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भारतीयों को सचेत करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सरकार अपने पर्सनल अकाउंट नंबर पर पेमेंट करने को कभी नहीं कहती। साथ ही सभी सरकारी वेबसाइट में .gov.uk ज़रूर होता है। ऐसे में अगर आपको कोई गारंटेड वीज़ा और यूके में नौकरी का ऑफर करता है तो सचेत हो जाने की ज़रूरत है। नौकरी के मोर्चे पर आईआईटी बॉम्बे ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। छटनी के इस दौर में आईआईटी बॉम्बे के 25 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैकेज मिला है। ये उपलब्धि आईआईटी बॉम्बे के ताज़ा प्लेसमेंट राउंड में हासिल हुई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप जैसे दिग्गज घरानों ने स्टूडेंट्स को मौके दिए हैं। और चलते चलते बात सरकारी नौकरियों की। देश के आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी जानकारी लोकसभा में दी है। केंद्रीय मंत्री लोकसभा के विंटर सेशन के दौरान एक लिखित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि बड़े टॉप संस्थानों में फैकल्टी के 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें से 6,000 से ज़्यादा पोस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही खाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सुभाष सुमन और आंचल चौधरी ने। अब आपसे अगले बुधवार को मिलेंगे एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं के नए बुलेटिन के साथ।
रेडियो मनी 9 सुनते रहिए आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए। और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर। वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में मनी 9 लिखना है, आपको ये ऐप मिल जाएगा। मैं हूँ अमन गुप्ता, शाम को आपके लिए मनी टाइम लेकर हाजिर हूँगा। चलता हूँ, नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।